दोस्तों बात करने वाले हैं अडानी पावर स्टॉक के बारे में। भाई आज अडानी पावर में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और अराउंड 1% के आसपास स्टॉक भाई गिरा है। देखो आज पावर इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे गिरावट थी एंड उसी के साथ हमें अडानी पावर में भी करेक्शन देखने को मिला। एंड सबसे आपको बता दूं मैं, देखो इस करेक्शन को सीरियस मत लो। मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि मौका है आपके पास। अडानी पावर टॉप पे ट्रेड कर, अगर यहाँ से दोस्तों गिरावट होनी होती, गिरना होता स्टॉक को वापस यहाँ पे 500 रुपए के नीचे जाना होता, ये कब का जा चुका होता। ओनली फॉर यहाँ पे उन लोगों को ये पैनिक कर रहा है जो जिन लोगों को मार्केट में कुछ भी नहीं पता, मार्केट में नए हैं, मार्केट में बिग है, तो उन लोगों के पास से दोस्तों स्टॉक निकलवाने का ये सबसे बड़ा जो डाटा है वो हमारे सामने है कि वो गिराता है, ऑपरेटर फिर से रैली दिखाता है। तो करंटली भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा डाटा हमारे सामने आ रहा है, उसको आपको समझना है एंड यहाँ पे उसके बाद आपको एक्शन लेना है। एंड करंटली मैं बता दूं कि ये अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से ये धमाका करेगा एंड ज्यादा इंतजार ये नहीं करवाएगा। डाटा अगर बताऊं भाई, आज स्टॉक में 578 रुपए तक के हाई यहाँ पे देखने को मिले, 561 का लो एंड 564 पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे वॉल्यूम का, तो भाई वॉल्यूम देख लो, अराउंड यहाँ पे 22,14,000 के आसपास से ट्रेड हुए एंड जो मेमो है वो कोई बड़ा यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है एंड 100% शेयर है वो डिलीवर होते हैं, क्योंकि एएसएम के स्टेज 4 में नजर आ रहा है। अब भाई कई लोगों के कमेंट्स मेरे पास देखने को मिले कि एएसएम से कब बाहर होगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं ये भी आपको क्लियर करूंगा कि एएसएम से बाहर कब होगा एंड एएसएम का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि भाई बिगिनर को नहीं पता है। देखो एएसएम क्या होता है, एएसएम का पहले मतलब समझो। एएसएम होता है दोस्तों जो आपकी एनएससी बीएससी जो आपके एक्सचेंज है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं एएसएम फ्रेमवर्क बनाते हैं। इसका चार चार स्टेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज होती है 4 एंड फर्स्ट स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फर्स्ट में डालते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड में डालते हैं, उसके बाद किस में डालते हैं, डायरेक्ट 4। जब निकलता है तीसरी में आता है, तीसरी जो दूसरी, दूसरी से पहले, फिर यहाँ पे फर्स्ट में आते हैं, ये बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे चीज समझना दोस्तों कि एएसएम फॉर देखो एएसएम फर्स्ट होती है, उसमें तो नॉर्मली निगरानी की जाती है स्टॉक के ऊपर, स्पेशल निगरानी स्टॉक को देखा जाता है कि ऊपर नीचे कितना हो रहा है, मतलब ये जो एनएससी बीएससी उसकी नजर में रहता है, वो उसमें नजर रखती है, ठीक है ना। अब स्टेज 4 में जैसे ही जाता है तो एनएससी बीएससी की कड़ी निगरानी रहती है, वो एक एक जैसे ही 2-4% ऊपर जाता है उसमें भी निगरानी रखते हैं एंड मतलब 1-1% पे वो निगरानी यहाँ पे रखते हैं। तो ये चीज हमारे सामने रहती है। तो अब आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों डाटा यहाँ पे कि भाई तेजी कब आएगी। देखो दोस्तों एएसएम से बाहर कब निकलेगा, एएसएम में दोस्तों एएसएम का टाइम पीरियड होता है 90 दिन का, 90 दिन का टाइम पीरियड मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो डेफिनेटली यहाँ से जल्दी निकलेगा। अगर ओवरऑल बताऊं मैं तो भाई ये जो आपका मार्च है ना, फरवरी चल रहा है, मार्च तक आराम से ये बाहर निकलेगा यहाँ से। तो फिर से बता दे भाई मौका है एंड लॉन्ग टर्म वालों चूकना मत, क्योंकि पी स्टॉक का बहुत अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे जिस दिन ये भागेगा आपको 800 रुपए प्लस होता हुआ देखने को मिल जाएगा एक झटके के अंदर। जितना भी कंसोलिडेट कर रहा है उतना यहाँ पे तेजी का मजा भी देगा आपको ये। अब देखो जो डाटा है वो समझो। अगर देखो बिकॉली यहाँ पे होती ज्यादा, अगर शेयर बेचे जाते तो क्या मार्केट में भाई 22 लाख के शेयर है, बिल्कुल नहीं। मार्केट में करोड़ों में क्वांटिटी जब हम तेजी में देखते हैं तो कम से कम 1-1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो जाते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, वो टोटली खरीदे जाते हैं। अब खरीदे जाते हैं तो वो बेचता कौन है, तेजी में कौन बेचता है, तेजी में बेचता है भाई यहाँ पे ऑपरेटर। ऑपरेटर रिटेल को सप्लाई करता है, जब गिरता है तो यहाँ पे रिटेल खरीद मतलब रिटेल बेचने लग जाते हैं एंड ऑपरेटर उल्टा करता है, वो गिरावट में वापस खरीद लेता है। तो ऐसे मार्केट चलता रहता है। मार्केट का सर्कल आपको समझना पड़ेगा भाई, मार्केट में पूरी चीजें आप समझो, उसके बाद मार्केट में एंटर हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आज गिरावट हुई मार्केट में, इसके पीछे बड़ी वजह, इसके पीछे वजह है आरबीआई का डाटा, ठीक है ना। आरबीआई ने भाई आज रेपो रेट पर यहाँ पे अपना डाटा फेस किया था एंड आरबीआई ने दोस्तों रेपो रेट अपनी नहीं बढ़ाई है, जो पहले थी वही रेपो रेट यहाँ पे आज हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे मार्केट को अनुमान था कि रेपो रेट मतलब ब्याज दरें थोड़ी घट सकती है, थोड़ा यहाँ पे आराम दे सकता है आरबीआई, बट नहीं मिला है। तो उसके रिलेटेड में आप पे आप हमें ये वॉलेटिलिटी नजर आई है। अब मेन इंपॉर्टेंट डाटा 65 रुपए 30 रुपए पे हुआ करता था, वहां से आप देख लो आज किस लेवल पे आ चुका है, क्योंकि कंपनी ने भाई दबा के छोटी छोटी कंपनियों को बाय किया, उसके बाद अपनी एक बड़ी पावर कैपेसिटी क्रिएट करी एंड वहां से एक बड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है एंड उस प्रॉफिट के जरिए कंपनी अपना लोन एंड यहाँ पे जो कर्जा है वो भी कंपनी लगातार कम कर रही है। तो ये बड़ा बिजनेस कंपनी ने किया है यहाँ पे। अब आपको चीजें समझना पड़ेगा कि चार्ट का डाटा क्या बता रहा है। देखो आरएसआई चल रहा 58 का, डेफिनेटली इस लेवल पे आप बाई कर सकते हो। अगर इस लेवल से तेजी आती है ना भाई 800 से पहले नहीं रुकेगा, क्योंकि आरएसआई को ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। अब आरएसआई का गेम समझो तो आरएसआई अगर 30 से नीचे है, 30 के आसपास है तो ओवरसोल्ड है। आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है, मतलब 70 के ऊपर कभी प्रॉफिट आ जाती है एंड 30 के आसपास आरएसआई में वैल्यू बाइंग आती है, इसलिए इसे आरएसआई काम करता है। अब आपको समझना पड़ेगा, देखो स्टॉक को तेजी आई है फिर कंसोलिडेट कर, अब सोचो ये तेजी आई तो प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये गिर जाता है यहाँ पे, अगर बाहर नहीं होते तो बाहर अभी टाइम बाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, टारगेट बड़े हैं एंड ज्यादा वेट ये नहीं करवाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन